माजी, आपका क्या ख्याल है, ये फारिया बार बार शबाज को तंग क्यों करती है और उसके बहाने बहाने से उसके करीब जाती है? अरे बेटा, उसकी फितरत में बेबाकी है, उसको रिश्तों के तकद्दुस का एहसास ही नहीं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार गलती उसी की हो। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शबाज खुद से? क्या हो गया है आपदा? तुम अपने बच्चे के बारे में इस तरह सोच रही हो जिसने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मैं तो शहबाज के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह समझती हूँ। दादी को कितना यकीन है मुझ पर, मगर अम्मी ने क्यों ऐसी बात की? क्या फारिया ने उनसे शिकायत की है मेरी? माँ जी, मैं जानती हूँ मेरा शबाज ऐसा नहीं है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। इतने अरसे बाहर रहने के बावजूद उसने हमारी पसंद से शादी की और अपनी बीवी के साथ वो खुश भी है। तो फिर क्यों कही तुमने ऐसी बात? वो माँ जी, बस कभी कभी अंदेशे सर उठाने लगते हैं। अब देखिए ना, आजकल के लड़कों को ऐसी लड़कियां भी तो पसंद आती हैं। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की का जादू मेरे बेटे पे चल गया हो। शहबाज तो कभी ऐसी लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। ये घर मेरे लिए बहुत अजीज है। इस घर में हमने अपनी ज़िंदगी के कितने हसीन लम्हात गुजारे हैं ना। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ। कभी नहीं छोड़ सकती। अभी ये घर अपने नाम कराना है, अभी तक मेरे नाम नहीं हुआ। उससे निकाह करने का कुछ तो फायदा हो ना मुझे। आंटी, उठ जाए, नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता बना दिया। दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत भी ठीक ही है, बस ठीक। परेशान है आप? परेशानियां तो हम जैसे लोगों का पीछा करती हैं जैसे। अल्लाह खैर करे। आप रात को तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे बताएं क्या हुआ है? रात ही तो कुबरा का फोन आया। ऑपरेशन का कहा है डॉक्टर ने उसको। ये बात है, ऑपरेशन की कौन सी ऐसी बात है, हर दूसरी लड़की का होता है। उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होती जिनके पास माल होता है। अगर जहां रोटी के लाले पड़े हो वहां तो परेशान होगा ही ना इंसान। बस इतनी सी बात है, आप परेशान नहीं हो, मैं आपको पैसे दूंगी, आप कुबरा को दे दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं,
शर्मिंदा क्यों कर रही हो? क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं ले सकती तुमसे। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी बेटी हूँ ना, कुबरा की बहन। मैं आपको पैसे दूंगी, आप कुबरा को दे दीजिए। तय हो गया? नहीं, तय हो गया। मैं आज शाम को आपको पैसे दूंगी, आप कुबरा को दे दीजिएगा। अब ठीक हो जाए, आके नाश्ता कर लें। हाँ, आती हूँ, चलो। आज जल्दी आए, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम समझ नहीं रहे ना, मैं अपसेट थी इसलिए चली गई घर से बाहर। मुझे छोड़कर जानती थी कि छुट्टी का दिन घर पर अकेला हूंगा, पूछ सकती थी, साथ ले जा सकती थी। नहीं, सॉरी ना, मुझे ख्याल नहीं रहा। अच्छा चलो, आज का सारा दिन तुम्हारा। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। तो डिनर साथ कर लेते हैं। नहीं, आज अलीजे का बर्थडे है, तो शाम में तुम्हें भी घर पर ही होना। कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हूँ से क्या मतलब है? घर की तकरीब है, हम सभी सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हें होना जरूरी है। तुम्हारे घर वाले मुझे घर का फर्द कब समझते हैं? प्लीज फारिया, नो आर्गुमेंट्स। आज कोई शिकवा शिकायत नहीं, प्लीज। कोई तुम्हें कुछ भी समझता है, समझने दो। तुम बस एक बात याद रखो कि तुम मेरी बीवी हो और अलीजा मेरी इकलौती बहन। हम दोनों को तकरीब में होना जरूरी है। चलता हूं। हाँ, ये कार्ड रख लो। अलीजा के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट लेने। बाय। कौन? आंटी, मैं हूँ राफिया। क्या? आई आई, एक सेकेंड। अभी तो गई थी, इतनी जल्दी आ गई? जी, मैं बस ऑफिस के लिए निकली हूँ, कैब वेट कर रही है। मैं पैसे देने आई थी आपको। ये इतनी जल्दी क्या थी? शाम को दे देती ना। आंटी, कुबरा को तो अभी जरूरत है ना पैसों की। अच्छा, इसमें 25,000 है, 5,000 मेरी तरफ से बच्चे के लिए। बेटी, ये तो तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। आप भी तो हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। 1 महीने से आप बैठी हुई हैं यहाँ पे, सिर्फ मेरे लिए। वरना तो यहाँ सगी बहनें भी छोड़ जाती हैं। साथिया मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी बहन थी वो। इसीलिए तो मैं भी आपको माँ की तरह समझती हूँ। अच्छा, आप अभी निकल जाएं और उसे पैसे दे दीजिएगा। हाँ, आज ही? हाँ, तो शाम तक आ जाइएगा ना। हैदराबाद कौन सा दूर है इतना। ठीक है, मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, अल्लाह हाफिज।
नेक बहू भी अल्लाह का इनाम होती है। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या फारिया मुझे सजा के तौर पर मिली है? अरे बेटा, अल्लाह की आजमाइशें भी तो होती हैं। बंदा बशर है, कहीं गलती हो ही गई होगी। हो सकता है कि खैर छोड़ो, दुख देने वाली बातें नहीं करती। आज खुशी का दिन। वैसे अम्मा जी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अलीज़े आज 20 साल की हो गई है। कल ही की बात लगती है जब वो मेरी गोद में आई थी, नन्ही मुन्नी सी बच्ची। तुम कहाँ जा रही हो फारिया? अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा मुझे। ये किस तरह बात कर रही हो? बड़ी है वो तुमसे रिश्ते में। इस घर में सभी तो बड़े हैं मुझसे, ताकि मैं सबके पत्थर खा सकूं। तुम किसी बात का सीधी तरह से जवाब क्यों नहीं दे सकती? वैसे तो मैं पाबंद नहीं हूं तुम्हें किसी भी जवाब देने की, लेकिन चलो बता देती हूँ। अलीज़े का गिफ्ट लेने जा रही हूँ। हैरत है, इसे अलीज़े के गिफ्ट का कैसे ख्याल आ गया? मैं चाय लेके आऊँ आप लोगों के लिए? हाँ। क्या हाल है गुलशन तेरे? ठीक हूँ। बात सब ऐसे भी क्या नाराजगी है? तू तो सलाम दुआ से भी गई। क्यों करूँ तुम्हारे साथ सलाम दुआ? क्या रिश्तेदारी है तुमसे? आखिर को तेरी मरहुमा दोस्त का शौहर हूं मैं। शौहर हो नहीं थे। चलो थे, मगर ताल्लुक तो है ना। मेरी दोस्त भी अल्लाह को प्यारी हो गई, उसके साथ ये रिश्ता भी। चलो मोहल्लेदार समझ के ही बात कर लिया करो। मेरा वक्त पर बात करने की जरूरत नहीं है। ना तो मेरी तुमसे कोई मोहल्लेदारी है और ना ही रिश्तेदारी। आइंदा मेरा रास्ता ना रोकना। कब तक भागेगी? खालिद नाम है मेरा, और मुझे लोगों को काबू करना अच्छी तरह आता है। कसमें। भैया जरा एक छोटी बोतल पानी की दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हो आजकल, आती नहीं हो? काफी दिन हो गए। अम्मी और दादी भी पूछ रही थी तुम्हारा, याद कर रही थी तुम। वो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस में, इसलिए। लेकिन आज तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है, अलीजा की बर्थडे है और अम्मी ने खास तौर से ताकीद की है कि तुम्हें जरूर आना।
जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। मैं ज़रूर आऊंगी। सी यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फारिया सो मच। इतने खूबसूरत कपड़े थे यार। पागल नहीं बनो। और तुम इतने नखरे क्यों कर रही थी लेते ना? और जो टिश्यूज यू नो दैट मैं दिला रही थी ना, और दिल से दिला रही थी। फिर थैंक यू। आज इतनी मेहरबान कैसे हो रही हो मुझ पे? मैं हमेशा से मेहरबान रही हूँ, दिल बड़ा है मेरा। असल में अरबाज का क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, उसने दिया था उसकी बहन का बर्थडे, तो उसके लिए गिफ्ट लेना था। उसके लिए तो मैंने ऐसे ही टालने के लिए गिफ्ट ले लिया। अच्छा तो ये वजह थी। वैसे एक बात बोलूं, इतना भरोसा नहीं करो बिलाल पे। मुझे पता है। फिर ठीक है, तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है? मुझे पता है मुझे क्या ऑर्डर करना है, तुम देख लो। I think I'll have soup. भैया यहाँ से आपको पैसे पड़े हुए तो नहीं मिले? किसी ने आपने यहाँ पैसे पड़े हुए देखे? किसी ने उठाए भी नहीं? ये मैंने क्या किया? इतनी लापरवाही बरती। 25,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। कहाँ से लाऊंगी? राफिया से क्या कहूँगी? नहीं, उसे तो बताना भी नहीं है, वरना वो समझेगी कि आंटी कोई नया ड्रामा कर रही है। सोचना क्या है आंटी, आपका जो घर है उसे रेंट पे दे दें, अच्छी बात है, आपको पैसे भी आते रहेंगे। तुम कैसे मेरा घर मेरी इजाजत के बगैर किसी को दे सकती हो? बहन कहती हो मुझे, तो इजाजत की क्या जरूरत है? अरे बहन कहूँ या माँ कहूँ, लेकिन मेरी चीज पर तुम्हारा क्या हक बनता है भाई? ओहो, तो अच्छा सिर्फ तुम्हारा हक मुझ पर बनता है? जब दिल चाहे पैसे मांग लो। अभी इसे ही लेने के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए हैं मैंने तुम्हें, याद है तुम्हें? और लौटाने का नाम ही नहीं लेती, रोज टाल देती हो तुम तो दे दूंगी ना, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ? अब इसकी जरूरत नहीं है, ये वैसे भी मैंने किराए पर उठा दिया है। 20,000 रुपए एडवांस और 3 महीने का 30,000 रुपए किराया। जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तो मैं तुम्हें चाबी वापस कर दूंगी। देखो, मैं तुम पे एतबार करके तुम्हें अपने घर की चाबी देकर गई थी कि तुम मेरे घर का ख्याल रखोगी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। ओहो, अब ये रहने दो। तुम तो वैसे भी सादिया के घर पे रह रही हो, 3 महीने और रह लेना। जब मेरा कर्जा उतर जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाकर तुम्हारी चाबी वापस कर दूंगी, समझ में आई? जी भाई, ब्लैक गेट है। जी पेमेंट कैश में ही करनी है मैंने। आप प्लीज जल्दी आए, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने तो गुलशन खाला को फोन ही नहीं किया। खाला फोन उठाए। क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही?
तरीके और तमीज की लड़की है और खूबसूरत भी। काश कि अरबाज फारिया की जगह राफिया को पसंद कर लेता। अरबाज के नसीब में फारिया ही लिखी थी अम्मा जी। अम्मी, क्या वो केक क्यों नहीं काट रहे? किस बात की देर? हाँ भाई, क्या आप लोग तारीख चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं? बस वो अरबाज ने कहा है कि फारिया गिफ्ट लेने गई है अलीजे का, बस आती ही होगी। आप लोग भी कमाल करते हैं। उससे पहले कि भी आधी रात से पहले आइए। हम केक क्यों नहीं काट रहे? डेट चेंज हो जाएगी। अरे भाई वो मैडम तो आ जाए। क्या हो बेटा, वो आई नहीं अभी तक? जी आई नहीं अभी तक। तो भैया केक तो काट लेते हैं ना, मेरी सब फ्रेंड्स वेट कर रही हैं, डेट चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ केक काटते हैं, डेट नहीं चेंज होने देंगे। आ जाए चलो केक काटते हैं। आ जाओ बच्चों, सब आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। बेटा बहुत रात हो गई है, हम तुमको अकेले नहीं जाने दे सकते। अरबाज तुम्हें छोड़ाएगा। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप तकल्लुफ कर रही हैं, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। राफिया अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। बेटा रात बहुत हो गई, अरबाज छोड़ाएगा तुम्हें। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज दादी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं ही तो यहाँ सब कुछ कर रहा होता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें परेशान देखा तो आके। चाबी वाबी कहीं गुम हो गई है? चाबी है मेरे पास। अरे तुम तो तकल्लुफ करने लगी हो। रात का वक्त है, गली में सन्नाटा है, तुम अकेली। कहो तो ताला तोड़ दूं? ना मैं इस गली में पहली दफा आई हूँ, ना रात को अकेले घर। जाएं यहाँ से। नाराज क्यों हो रही हो? गैर तो नहीं हूँ तुम्हारे भी।
आप जाते हैं या मैं आवाज दूं किसी को? राफिया, तुम्हारा फोन गाड़ी में रह गया। थैंक यू। मुझे बहुत मसला होता है इसके बिना। आई नो, लेकिन तुम अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बस मैं चाबी ढूंढ रही थी, मिल गई। आप आए प्लीज, चाय पी लें। नहीं नहीं, फिर कभी। तुम अंदर जाओ। अल्लाह हाफिज़। केक कट कर लिया? इंतजार नहीं किया मेरा? और कितना इंतजार करते हैं? तारीख बदल जाती जब केक काटते। हाँ तो क्या हो जाता? कयामत तो नहीं आ जाती ना? अगर तुम एक दिन घर से बाहर नहीं जाती तो भी कयामत नहीं आ जाती। आपके बेटे ने ही भेजा था मुझे गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा, तुम तो शाम से बाहर गई हुई हो। जरा मुझे भी तो बताओ कि क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आई हो मेरी अलीज़े के लिए। अम्मी जी रहने दीजिए ना, आप क्यों बिला वजह बहस कर रही हैं? और तुम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। मेरे शौहर को इतनी रात में भेज दिया घर से। मैंने आपसे कहा ना, इनके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अरबाज खुद गया तुम्हारी बहन को ड्रॉप करने के लिए। मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम लोगों को है मेरी बहन की। 100 बार कहा है मेरे घर वालों को इतनी लिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में तो नहीं आती। क्योंकि हम तुम्हारी तरह बेहिस और बद इखलाक नहीं हैं। इखलाक? अलीज़े, क्या 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 गिफ्ट्स मिले हैं? दिखाओ तो सही। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपा हैं घर पे? आ गई? मगर वो तो नहीं आई, रात को देर हो गई थी इसलिए वहीं रुक गई। अच्छा, उन्होंने आपको पैसों के मुतालिक कुछ बताया होगा, देकर गई हैं वो? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। अच्छा, आप उनसे बात कर लेंगे पैसों के बारे में? मुझे दरअसल बहुत शदीद जरूरत है, अगर कल मिल जाए तो। अरे नहीं भाई, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, वो आएगी उसी से बात कर लेना। अरे ऐसी चाय लाया हूँ खालिद, क्या याद करेगा? खालिद भाई कहाँ खोए हुए हो? को काबू करने की तरकीब सोच रहा हूँ। अरे तो ये समझ के कर लिया काबू। क्या मतलब है तेरा? अबे मैं ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर तू फड़फड़ाने लगेगा। क्या खबर है? बता ना। बैठ बैठ बैठ। अबे छोड़ उसको, बैठ जल्दी बता। अरे क्या बात? जल्दी बता। खाली खुली? अबे लालची कहीं के,
ए यार, ये ले, चल अब खुश, जल्दी से बता। बस 1000 रुपए? खबर बहुत बड़ी है। अरे यार दे, बहुत बड़ी खबर है। अब पैसे ले लिए, बता भी तो दे जल्दी से, क्या बात है? मैं अभी गुलशन को देखता हुआ आ रहा हूँ। अबे वो बुढ़िया इस वक्त कहाँ से बीच में आ गई यार? अबे वो बुढ़िया ही तो है बीच में, वरना तो तू कब का काबू में कर लेता उसे। अबे तू कहना क्या चाह रहा है, खुल के बताना यार। गुलशन बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी लियाकत के दरवाजे पे खड़ी थी, पैसे मांग रही थी। कौन लियाकत? अबे वही उस्ताद जिसकी बीवी कमेटी वाले के नाम से मशहूर है। हाँ, अच्छा। कह रही थी उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वो तो लियाकत की बीवी घर पे नहीं थी, वरना उसने कहा है कि कल सुबह आके फिर से पैसे लेगी, लेकिन पैसे उसे कल ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है, लगे हाथ बड़ी बी को 2-4 पैसे दे दो और उसके बदले में वो आपका रास्ता साफ कर देगी। नहीं यार, मैं जानता हूँ उस औरत को, वो नहीं मानेगी। अरे खालिद भाई, पैसा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इस वक्त उसे इसकी बहुत सख्त जरूरत है, और मुझे लगता है कि तू इसकी मजबूरी खरीद सकता है। अच्छा? हाँ। या अल्लाह, आंटी कहाँ रह गई? अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। फोन भी बंद जा रहा है उनका। कहीं उन्हें कुबरा ने तो नहीं रोक लिया? आंटी, आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या बताऊं, उफ, टांगे टूट गई। बस खराब हो गई थी, दूसरी बस का इंतजार करती रही, फिर दूसरी बस मिली, फिर आई। जगह भी नहीं थी बस में, खड़े खड़े आई हूँ। आपको जगह नहीं मिली, आप खड़े खड़े आई हैं? अच्छा, मैंने खाना बनाती है, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना देती हूँ, आप चेंज कर लें, फिर मैं आपकी टांगे दुबा दूंगी। हाँ? कितना ख्याल है उसे मेरा। क्या मैं उसे बता दूं कि पैसे गुम हो गए? कहीं वो ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या वो सोचेगी कि मुझे उसके पैसों का लालच हो गया। अरे ऐसा क्या हुआ? हर दूसरे दिन तुम राफिया के साथ निकल जाते हो, ये चक्कर क्या है? जब बहन होते हुए मुझे उसकी फिक्र नहीं है तो तुम्हें क्यों है? अरे क्या हो गया तुम्हें? जरा सी बात पे हाइपर हो जाती हो। राफिया को घर ड्रॉप करने तो गया था, कोई सैरो तफरीह के लिए थोड़ी। हाँ तो तुम ही रह गए ड्रॉप करने के लिए, और कोई भी तो ड्रॉप कर सकता था ना। मसलन कौन? बाबा से कहूँ या भाई से कहूँ कि जाएं और मेरी साली को ड्रॉप कर दें? देखो अरबाज, बिला वजह के रिश्ते नहीं जो। जब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, किसी रिश्ते की परवाह नहीं है, तो तुम्हें क्यों है? अरे आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? राफिया को घर ड्रॉप करने से या मेरे राफिया के साथ जाने से? भाई मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर वालों से कोई भी ताल्लुक रखो, और ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले भी उनसे ताल्लुक रखें, बस। हाँ मगर क्यों? तुम्हारी अम्मी की डेथ के बाद तुम्हारे भाई बहन कितना अकेले हो गए हैं, बल्कि बड़ी बहन होने के नाते तो तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने बड़ा समझा कभी मुझे या अम्मी को? अपनी जिंदगी के मामलात में मशवरा तक नहीं लिया हमसे, तो अब मैं क्यों परवाह करूं? बस मैंने कह दिया, अब तुम राफिया से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, और अब इस मामले में कोई बहस भी नहीं।
तुम तो तकल्लुफ करने लगी हो। रात का वक्त है, गली में सन्नाटा है, तुम अकेली। कल ही साथ वाली खाला के पास जाऊंगी और पूछूंगी कि मुझे कोई मशवरा दे, मुझे क्या करना चाहिए। राफिया, तुम्हारा फोन गाड़ी में रह गया। थैंक यू, मुझे बहुत मसला होता है इसके बिना। आई नो, लेकिन तुम अभी यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बस मैं चाबी ढूंढ रही थी, मिल गई। आप आए, प्लीज चाय पी लें। नहीं नहीं, फिर कभी। तुम अंदर जाओ।